चारों तरफ टंगी इनरवियर देखकर लेफ्टिनेंट वास्केज इतना गुस्सा हो गया कि सीधे महिला बैरक में घुस गया। चीखती हुई जवान लड़कियों ने उसका मूड और बिगाड़ दिया और वह झुंझलाकर बाहर जाकर लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। सन 1942 युद्ध अपनी चरम स्थिति पर था। रेलवे स्टेशन के पास बसे छोटे गांव में हर युवा मर्द मोर्चे पर भेज दिया गया था। स्टेशन की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को गांव की विधवाएं अक्सर घर बुला लेती। पीना खाना मस्ती सब चलता था। यही वजह थी कि वास्केज बार बार ऊपर अधिकारियों को लिखता कि उसे ना शराबी चाहिए ना रोमांस प्रेमी, बस डिसिप्लिन वाले सिपाही चाहिए। आखिरकार उसकी दुआ कबूल हुई। उसे भेज दी गई लंबी सुंदर और टफ महिला सैनिकों की एक टीम। शराब पीकर लड़ने वाले पुरुषों से तो बेहतर थी, लेकिन वास्केज के मन में फिर भी एक शक था, ये लड़कियां बस लड़कियां ही ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। युद्ध की उदासी के बीच ये जवान हंसमुख लड़कियां जैसे पूरे इलाके में नई जान भर देती थी। और चूंकि वास्केज उस गांव का एकमात्र जवान मर्द था, चर्चाएं भी उसी को लेकर होती थी। डिसिप्लिन में लड़कियां थोड़ी ढीली थी, पर लड़ाई शुरू होते ही पूरा गेम बदल जाता था। जैसे ही जर्मन फाइटर प्लेन्स ने हमला किया, वास्केज हैरान रह गया। यह टीम उससे भी तेज और उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल निकली। लड़ाई शुरू हुई। आदेश मिलते ही 10 तोप के गोले आसमान की तरफ दाग दिए गए। दुश्मन पायलट बेहद चालाक था। उन्होंने तोपें रीएडजस्ट की ही थी कि जर्मन विमान अचानक उल्टा घूमकर झपट पड़ा और पोजीशन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 2 महिला सैनिक वहीं शहीद हो गईं। दुख मनाने का एक पल भी नहीं मिला। टीम लीडर नीना तुरंत आगे बढ़ी, टारगेट लॉक किया और सटीक फायर किया। दुश्मन विमान साइड से फटकर नीचे गिर गया। सबके चेहरों पर जीत की हल्की मुस्कान ही आई थी कि उन्होंने देखा पायलट पैराशूट से उतर रहा है। अपने साथी की शहादत का बदला लेने के लिए तोपें फिर मोड़ी गईं और 5 राउंड की फुल सैल्वो ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। इस बेहतरीन कॉम्बो को देखकर वास्केज पहली बार उन लड़कियों को सम्मान की नजर से देखने लगा। उसने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए एक अलग बाथरूम बनवाया। उसी शाम उसने एक दिन की छुट्टी दे दी। नीना अपने माता पिता से मिलने बाहर निकली ही थी कि अचानक उसने जंगल किनारे 2 जर्मन सैनिकों को लाशें छिपाते देखा। वह डरकर पेड़ों के पीछे छिप गई। खुशकिस्मती से दुश्मन ने उसे नहीं देखा। वह तुरंत कैंप वापस लौटी और पूरी जानकारी वास्केज को दी। स्थिति का आकलन करने पर साफ था, दुश्मन कोई सीक्रेट मिशन पर था, वरना लाशें क्यों छिपाता? संभावना थी कि वे रेलवे लाइन उड़ाकर सप्लाई रोकना चाहते थे। दुश्मन केवल 2 बताए गए थे, इसलिए वास्केज ने 5 चुनी हुई महिला सैनिकों को लेकर मिशन पर जाने का फैसला किया। लेकिन उनके भाव बताते थे यह उनका पहला असली नजदीकी सामना था और वास्केज समझता था घनी अंधेरी इस जंगल में एक गलती आखिरी गलती होगी। वे जल्दी आगे बढ़ने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरे। दलदल, झाड़ियां, पहाड़ियां सब पार किया। शाम ढलने से पहले वे दुश्मन को रोकने वाली जगह पहुंच गईं। तैनाती के बाद शुरू हुई एक लंबी ठंडी प्रतीक्षा। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी ऊंची लगती थी और उसी सन्नाटे में वास्केज चुपचाप अपनी टीम को हिम्मत दे रहा था।